हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अक्टूबर माह 2022 के संपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो कृपया इस वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहें और संपूर्ण अक्टूबर माह के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को देख लें। इसके बाद आप लोग को अक्टूबर के करंट अफेयर्स देखने की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे न्यू अपडेट जैसे अक्टूबर नवंबर का आने वाला नवंबर का बनाएंगे तो आप लोग को न्यू अपडेट मिल सके। सो हमारा डेट रीजन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें भी मोटिवेशनल मिलते रहें और लाइक भी ठोक दें। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग प्रति वर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो यह 30 दिसंबर को मनाया जाता है। और इस बार का थीम जो क्या है, ए वर्ल्ड विदाउट बैरियर। तो अनुवाद दिवस जो 2022 में मनाया गया है 30 सितंबर को, इसका जो थीम था ए वर्ल्ड विदाउट बैरियर है। और यह सर्वप्रथम 2017 में मनाया गया था। याद रखिएगा आप लोग, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस सर्वप्रथम 2017 में मनाया गया था। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक संकल्प 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस घोषित किया था, 30 सितंबर को लिया था। नेक्स्ट बात करें हम लोग, और इसकी शुरुआत जो बनाने की शुरुआत है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटर्स FIT ने की थी सर्वप्रथम। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क जो है किस राज्य में स्थापित किया गया? तो ये हरियाणा। याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क जो है कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह हरियाणा में किया गया है। हरियाणा के कहाँ? जो हरियाणा राज्य के गुरुग्राम के नूह जिलों की अरावली पर्वत श्रृंखला में पड़ने वाले लगभग 10,000 एकड़ में लगभग फैला है। और यह विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क स्थापित किया गया है और विश्व में इस तरह की सबसे बड़ी परियोजना है। नेक्स्ट हम लोग देखें, भारत की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पुल्लमपारा पंचायत किस राज्य में स्थापित मतलब स्थित है? तो केरल में। भारत की पहली डिजिटल रूप से साक्षर, ठीक ना, पुल्लमपारा पंचायत ये केरल में है। और यह त्रिवंतपुरम में स्थित पल्लमपुरा ग्राम पंचायत जो है डिजिटल रूप से साक्षर हो गया और यह पहली पंचायत बन गई है। 15 अगस्त 2021 को डिजी पुल्लमपारा प्रोजेक्ट को शुरुआत किया गया था। 2021 में 15 अगस्त 2021 में किया गया था। हम लोग आप देखें 29 सितंबर 2022 को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन और द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक में 2022 में जो है भारत का रैंक क्या रहा? इसमें 40 रहा, जबकि 2021 में इसका रैंक 46वां रहा था। ठीक है, 2021 में। नेक्स्ट देखें 29 देख लीजिए इसका डिटेल्स और ये 15वां रिपोर्ट है 2022 में निकाला गया जो वैश्विक जारी नवाचार सूचकांक 2022 जो रिपोर्ट आया है ये 15वां संस्करण है। और भारत ने 132 देशों में 40वां स्थान प्राप्त किया था, जबकि 2021 में ये 46वें स्थान पे था। नेक्स्ट, 13वें फिक्की वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह नई दिल्ली में किया गया है। तो केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री प्रधान धर्मेंद्र प्रधान जो है 27 सितंबर 2022 को नई दिल्ली में 13वें फिक्की वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है। और 13वें फिक्की ग्लोबल स्किल्स समिट 2022 का एजुकेशन टू इसका जो ग्लोबल स्किल समिट 2022 का जो एजुकेशन टू एम्प्लॉयबिलिटी मेकिंग इट हैपन विषय के साथ शुभारंभ किया गया। इसका विषय ये रहा था। और मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना का जो शुभारंभ किस राज्य में किया था? मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना तो यह मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। नेक्स्ट देखें हम लोग, तो 30 सितंबर 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने रेपो रेट बढ़ाकर कितनी फीसदी कर दी है? तो ये 5.9। 30 सितंबर को जो है RBI ने अपना रेपो रेट बढ़ा दिया और कितना कर दिया? 5.9। यह बढ़ोतरी 5.9 हो गया। इसका रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट देखें हम लोग, भारत की तीसरी जो है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 2 शहरों के बीच कौन कौन?
तो गांधीनगर से मुंबई के बीच चलने वाले भारत की तीसरे वंदे एक्सप्रेस जो है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 2 शहरों के बीच शुरू होने वाला है। ये कौन-सा है? तीसरा है, याद रखिएगा तीसरा है, किसके बीच? गांधीनगर और मुंबई के बीच चलने वाला है। नेक्स्ट देखें हम लोग टाइम 100 नेक्स्ट की सूची में कौन एक भारतीय शामिल है? नेक्स्ट की सूची में जो है ये आपका अ, आकाश अंबानी शामिल हुआ है। तो रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी जो टाइम पत्रिका के टाइम 100 नेक्स्ट के में शामिल हुए हैं और इस सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय है जिन्हें लीडर्स कैटेगरी में चुना गया है। नेक्स्ट देखें हम लोग उच्चतम न्यायालय ने भारत में सभी महिलाओं को विवाहित या फिर अविवाहित सुरक्षित कानून गर्भपात को देखभाल प्राप्त करने के लिए कितने सप्ताह का गर्भपात करने की अनुमति दी है? तो 24 सप्ताह का दिया है। तो उच्चतम न्यायालय ने भारत में सभी महिलाओं विवाहित या अविवाहित दोनों को सुरक्षित और कानूनी गर्भपात जो है देखभाल प्राप्त करने के लिए 24 सप्ताह तक गर्भपात कराने की अनुमति दी है। इसने 51 वर्ष पुराने गर्भपात कानून जो था 51 वर्ष पहले द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 को विस्तारित किया है और जो अविवाहित महिला को 24 सप्ताह तक के गर्भ को समाप्त से रोकता है। नेक्स्ट देखें हम लोग तो कितने सप्ताह तक बढ़ाया? तो 24 सप्ताह तक। आगे नेक्स्ट देखें ये 2 से 3 अक्टूबर के बीच का। तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय क्या है वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखें हम लोग 1991 में पहली बार मनाया गया था, आप लोग याद रहना चाहिए। नेक्स्ट यूनेस्को ने कितने भारतीय जो है विरासत वस्त्रों की सूची जारी की है? तो कुल 50। यूनेस्को ने कितने भारतीय विरासत वस्त्रों की सूची जारी की है? तो 50 भारतीय विरासत वस्त्रों की सूची जारी की है और यूनेस्को ने जो है 50% मतलब 50 प्रतिष्ठित भारतीय विरासत वस्त्रों की सूची जारी की है और इसके शीर्षक 21वीं सदी के लिए हस्त निर्मित पारंपरिक भारतीय वस्त्रों की सुरक्षा है। बात करें 1 अक्टूबर 2022 को किस राज्य में शांति और अहिंसा विभाग के गठन की मंजूरी दी गई? शांति और अहिंसा विभाग, याद रखिएगा शांति और अहिंसा विभाग के गठन का मंजूरी दिया है। तो यह राजस्थान सरकार ने दिया है। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती से एक दिन पहले मतलब 1 अक्टूबर 2022 को राजस्थान में जो है शांति और अहिंसा विभाग के गठन की मंजूरी दी गई है। कौन? शांति और अहिंसा विभाग। यह निर्देशालय के रूप में कार्य कर रहा था परंतु अब यह कला संस्कृति विभाग के अधीन कार्य करेगा। बात करें 1 अक्टूबर 2022 को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में 1 लाख से अधिक आबादी रहने वाले शहरों में किसे अच्छे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? तो आप लोग देख सकते हैं इंदौर को किया गया फिर से। तो 1 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में लगातार छठी बार, कितनी बार? छठी बार है मध्य प्रदेश के इंदौर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। इंदौर कौन सा? छठवीं बार है, याद रखिएगा। और यह पुरस्कार विजेता राज्यों और शहरों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में प्रदान किया था। ओके, और यह जो किसके द्वारा जारी किया जाता है? केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट देखें हम लोग भारत में मोबाइल नेटवर्क की 5G सेवा शुरुआत कब से हुई है? तो 1 अक्टूबर 2022, याद रखिएगा 1 अक्टूबर 2022। 1 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में जो है 5G सेवा की शुरुआत की है। 5G टेक्निक ऊर्जा स्पेक्ट्रम और नेटवर्क की दक्षता भी वृद्धि करेगी। तो कब से शुरुआत हुआ? 1 अक्टूबर 2022 से स्टार्ट हुआ है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था 5G सेवा की शुरुआत। बात करें 1 अक्टूबर 2022 को किसे
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल मतलब सीआरपीएफ का नया महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यह है सुजॉय लाल थाउसेन को। तो 1 अक्टूबर 2022 को वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सुजॉय लाल थाउसेन को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल मतलब सीआरपीएफ का नया महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त अनीश दयाल सिंह को आईटीबीपी के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे देखें हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। 1 अक्टूबर 2022 को किन दो राज्यों में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम मतलब आफ्सा को 6 महीने के लिए 23 मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है। तो यह है अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के लिए 30 मार्च 2023 तक के लिए बढ़ा गया। बात करें 1 अक्टूबर 2022 को गृह मंत्रालय 1 अक्टूबर 2022 को गृह मंत्रालय जो है अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के कुछ हिस्सों में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम आफ्सा को और 6 महीने के लिए यानी 30 मार्च 2023 तक बढ़ा दिया। अरुणाचल प्रदेश के 3 जिला है और नागालैंड के कुल 9 जिला है। तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश इसमें कितने जिले हैं, 9 जिले हैं और नागालैंड के कुल 9 जिले हैं और ये AFSPA को पूर्णतः लागू रहेगा। इस जिलों में 3 अरुणाचल प्रदेश और कुल 9 नागालैंड के डिस्ट्रिक्ट हैं। बात करें आसरा पेंशन किस राज्य सरकार की एक पेंशन योजना है। तो यह तेलंगाना का है। तेलंगाना सरकार ने सभी गरीबों के लिए सम्मान के साथ सुरक्षित और जीवन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आसरा पेंशन योजना की शुरुआत की है। तो आसरा पेंशन योजना जो है किस राज्य की एक पेंशन योजना है, तो तेलंगाना की है। बात करें 9 नंबर क्वेश्चन नंबर 9 में अम्बेडकर ए लाइफ नाम से पुस्तक लिखने की घोषणा किसने की है, तो शशि थरूर ने। तो शशि थरूर ने अम्बेडकर ए लाइफ नाम से पुस्तक जो है लिखने की घोषणा की है शशि थरूर ने। कांग्रेस नेता शशि थरूर जो है नवंबर 2022 में BR अम्बेडकर की जीवनी लिखने की घोषणा की है। जीवनी कौन सा होगा, अम्बेडकर ए लाइफ। किताब का नाम अम्बेडकर ए लाइफ रखा जाएगा। नेक्स्ट देखें तो डोनेट्स्क, लुहांस्क, जापोरिजिया और खेर्सोन किस देश के हिस्से हैं जिन्हें रूस ने अपने क्षेत्र में मिलाने की घोषणा की है, तो सब जान रहे यूक्रेन। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के 4 शहरों डोनेट्स्क, लुहांस्क और जापोरिजिया और खेर्सोन को रूस में मिलाने की घोषणा की है। इसके लिए क्रेमलिन में एक आयोजन किया गया और पुतिन ने क्रेमलिन में एक हस्ताक्षर करके इन इलाकों को अधिग्रहण किया है। नेक्स्ट देखें हम लोग तो आप लोग अंत तक बने रहे। संपूर्ण अक्टूबर का क्वेश्चन का निचोड़ है, सो आप डेट आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे और एक बार थंब लगा दे जरूर और सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट 4 अक्टूबर के कुछ प्रश्न के साथ करा प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 अक्टूबर, ये तो फिक्स है। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। यह प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जो थे उनके जन्म दिवस के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों में शिक्षा, जन जागरूकता के माध्यम से अहिंसा के संदेश को फैलाना है। इस दिन की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2007 में की गई थी। तो अहिंसा दिवस जो है 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, बट इस दिन की स्थापना जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है ने वर्ष 2007 में किया था। और लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 में हुआ था और शास्त्री इनका भी जन्म 2 अक्टूबर के ही मनाया जाता है, सो दैट रीजन। और 2007 में जो है इस दिन को मनाने के लिए स्टार्ट किया गया था, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। 1904 में इनका जन्म हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री का भी 2 अक्टूबर के दिन। और शास्त्री ने 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान जय जवान जय किसान का नारा दिया था। तो 1965 में जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उस दौरान 1965 में शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, क्या नाम था उसका, जय जवान जय किसान का नारा दिया था। और इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 में हुआ था, याद रखिएगा 1904 में लाल बहादुर शास्त्री का। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग विदेश राज्य मंत्री बी मुरलीधरन ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। तो विदेश मंत्री जो है बी मुरलीधरन, उन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया किस में, तो ओमान कंट्री है, तो वहाँ पे किया। भारत के विदेश राज्य मंत्री बी मुरलीधरन ने ओमान में जो है पहली महात्मा गांधी की प्रतिमाओं का
अनावरण किया। यह प्रतिमा विश्व के लिए उनकी अस्थायी विरासत का सम्मान करेगी। नेक्स्ट देखें हम लोग 2 अक्टूबर 2022 को किस राज्य ने महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना का प्रदेश व्यापी शुभारंभ किया? यह छत्तीसगढ़ ने। 2 अक्टूबर 2022 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य की महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना का प्रदेश व्यापी शुभारंभ किया। नेक्स्ट देखें हम लोग, इसके साथ ही प्रदेश के विभिन्न जिलों में लगभग 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया। कुल कितने? 300। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन मतलब IAF के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो अनिल कुमार को चुना गया है। तो IAF के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो अनिल कुमार को। याद रखिएगा क्या है? IFA इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन के उपाध्यक्ष के रूप में अनिल कुमार चुना गया। वरिष्ठ वैज्ञानिक AK अनिल कुमार को जो है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन के IAF के उपाध्यक्ष चुना गया है। और अनिल कुमार वर्तमान में इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एवं कमांड नेटवर्क में एसोसिएट डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। नेक्स्ट देखें हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन, 1 अक्टूबर 2022 को किस राज्य ने अनुसूचित जाति मतलब ST के लिए शिक्षा और रोजगार क्षेत्र में कौन कौन शिक्षा और रोजगार दोनों क्षेत्र में इसका आरक्षण 6% से बढ़ा के 10% कर दिया है? तो यह तेलंगाना। तो तेलंगाना ने ST के लिए शेड्यूल ट्राइब के लिए जो है उसका आरक्षण मतलब रोजगार और शिक्षा क्षेत्र में 6% से बढ़ा के 10% कर दिया है। तो तेलंगाना सरकार ने अनुसूचित जनजाति ST के लिए शिक्षा रोजगार क्षेत्र में 6% से बढ़ा के 10% कर दिया है और इसके साथ 1 अक्टूबर 2022 से इसे लागू कर दिया गया है। आरक्षण के नए स्वरूप के बाद अलग अलग श्रेणियों में राज्य में कुल 54% हो गया है आरक्षण का। इसके बाद क्या हो गया, यहाँ का टोटल आरक्षण का जो है 54% होगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 50% से अधिक नहीं, बट अब तो ये सब टूटता जा रहा है। नेक्स्ट देखें हम लोग 3 अक्टूबर 2022 को वायुसेना में किस नाम से पहले स्वदेशी विकसित हल्के हेलीकॉप्टर जो है को शामिल किया गया है? तो ये प्रचंड को जो है 3 अक्टूबर 2022 को वायुसेना में स्वदेशी विकसित हल्के लड़ाकू विमान के रूप में शामिल किया गया है। और ये ऐसे जो है रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह ने स्वदेश में निर्मित हल्के लड़ाकू विमान जिसको LCH भी कहते हैं को औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल किया। हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड का नाम दिया गया। इसका क्या नाम दिया गया? प्रचंड। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग 3 अक्टूबर 2022 को किसे चुनाव आयोग मतलब EC का नेशनल आइकॉन बनाया गया है? तो पंकज त्रिपाठी को। तो 3 अक्टूबर 2022 को किसे चुनाव आयोग मतलब चुनाव आयोग का नेशनल आइकॉन बनाया गया? तो पंकज त्रिपाठी। 3 अक्टूबर 2022 को पंकज त्रिपाठी को चुनाव आयोग ने नेशनल आइकॉन बनाया है। तो किसको? पंकज त्रिपाठी को चुनाव आयोग ने नेशनल आइकॉन बनाया है। और चुनाव आयोग ने इसी तरह महेंद्र सिंह धोनी को ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया है। तो चुनाव आयोग का जो है न्यू ब्रांड एम्बेसडर या फिर ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। और पंकज क्या था? त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी को क्या बनाया? नेशनल आइकॉन। नेक्स्ट देखें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ठीक है। 2 अक्टूबर 2022 को T20 क्रिकेट में 11,000 रन बनाने वाला पहला भारतीय बल्लेबाज कौन बना है? तो विराट कोहली। कितना रन? 11,000 रन। बात करें 2 अक्टूबर 2022 को भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने T20 में 11,000 रन बनाने वाला पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए। उन्होंने गुवाहाटी असम के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम जो है दक्षिण अफ्रीका टीम के साथ खिलाफ जो है अंतर्राष्ट्रीय मैच में यह उपलब्धि हासिल की है। बात करें यह T20 सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज की लिस्ट में विराट कोहली अब चौथे नंबर पर है, जबकि इस सूची में वेस्टइंडीज के क्रिस गेल शीर्ष स्थान पर है। तो T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने में फर्स्ट स्थान क्रिस गेल का है और विराट कोहली का चौथा स्थान। विराट कोहली 4th और फर्स्ट में क्रिस गेल। बात करें UNSDG एक्शन अवार्ड्स में चेस मेकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सृष्टि बख्शी को किया गया है। तो
जर्मनी के बॉन में यूएनएसडीजी एक्शन अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया है। सृष्टि बख्शी यूएनएसडीजी के एक्शन अवार्ड्स में चेस मेकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बात करें 3 अक्टूबर 2022 को किसे फिजियोलॉजी मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किए जाने की घोषणा किया गया है, तो स्वाति पावो को किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए हम लोग, प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो अक्टूबर के पहले सोमवार को विश्व पर्यावरण दिवस जो है वर्ल्ड पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है। बात करें उपचुनाव आयुक्त जो है, उपचुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है, तो उपचुनाव आयुक्त अजय भाटो को किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने भारत के चुनाव आयोग के उपचुनाव आयुक्त के रूप में अजय भाटो को नियुक्त किया गया। किस लिए, तो उपचुनाव आयुक्त में अजय भाटो को चुना गया है। बात करें फीफा महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है, तो यह अमेरिका ने जीता है। तो अमेरिका ने चीन को 61 से हराकर लगातार चौथा बार कुल 11वां खिताब जीता है। अमेरिका ने पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों में भी स्थान पक्का कर लिया है। बात करें 4 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान ने भारत के दूसरे राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन किया। दूसरे राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का पुणे में किया है। नेक्स्ट देखें हम लोग, ऐसा कुछ देख लीजिए, आदर्श वैदिक विद्यालय का निर्माण केडीव संस्कृत विश्वविद्यालय के सदाशिव परिसर में किया गया था और इसका राष्ट्रीय जो उड़ीसा के पुरी में भारत के दूसरे जो राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन ये 4 अक्टूबर 2022 को किया गया है। बात करें वर्ष 2022 के लिए सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया, और ये मैथमेटिक्स सर्कल में दिया जाता है यूंकिंग टैंग को। तो रामानुजन पुरस्कार कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर यूंकिंग टैंग को दिया जाएगा। यह अवार्ड गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। तो याद रखिएगा, रामानुजन पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है, तो गणित क्षेत्र में दिया जाता है। बात करें रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2020 का खिताब किसने जीता है, तो यह खिताब ऑस्ट्रेलिया लीजेंड्स ने जीता है। सचिन तेंदुलकर की कप्तानी में इंडिया लीजेंड्स ने रोड सेफ्टी सीरीज 2022 का खिताब जीता है। किसके कप्तानी में, सचिन तेंदुलकर के कप्तानी में इंडिया लेडीज रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का पुरस्कार जीता है। इंडिया लेडीज ने लगातार दूसरी बार यह पुरस्कार जीता है। बात करें 3 अक्टूबर 2022 को, तो भारत निर्वाचन आयोग ने ऑल इंडिया रेडियो का सहयोग से मतदाता जागरूकता के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत किया है, तो यह मतदाता जंक्शन, याद रखिएगा। तो 3 अक्टूबर 2022 को भारत निर्वाचन आयोग ने ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से मतदाता जागरूकता के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत किया है, तो मतदाता जंक्शन। तो 3 अक्टूबर 2022 को भारत निर्वाचन आयोग के ऑल इंडिया सहयोग से जागरूकता कार्यक्रम मतदाता जंक्शन का शुभारंभ किया गया। यह 52 कड़ियों है, प्रत्येक अवधि 15 मिनट है। यह कार्यक्रम 52 कड़ियों मतलब कार्यक्रम की 52 कड़ियाँ हैं और इसमें प्रत्येक की अवधि 15 मिनट है। ओके, नेक्स्ट देखें, 1 से 7 अक्टूबर 2022 तक कहाँ पर 15वां अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया था, तो अजमेर राजस्थान में। तो सूफी रंग महोत्सव 2022 का अजमेर के राजस्थान में किया गया था। नेक्स्ट देखिए हम लोग, निम्न कथनों में कौन सा सही नहीं है, तो इसे युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय द्वारा नियुक्त किया। अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री युवा लेखक मार्गदर्शक योजना युवा 2.0 की शुरुआत की गई थी। नेशनल बुक ट्रस्ट इसकी क्रियान्वयन एजेंसी है। इस योजना की पहल संस्करण शुरुआत 2021 में हुई थी। तो आप लोग को दिख नहीं रहा होगा बट बोल देते हैं, सुनो। 2 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री युवा लेखक मार्गदर्शन योजना जो है 2.0 की शुरुआत हुई। कब हुई, 2 अक्टूबर 2022 को, और यह शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरुआत किया गया। नेशनल बुक ट्रस्ट इसकी कार्यान्वयन एजेंसी है। इस योजना के पहले संस्करण की शुरुआत जो है 2021 में किया गया था। नेक्स्ट देखें हम लोग, भौतिक फिजिक्स में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार किस एक को नहीं दिया गया, इसमें सुनना है किस एक को नहीं दिया गया, तो एक क्लास हॉसेलमैन को नहीं चुना गया है, तो याद रखिएगा क्लास हॉसेलमैन को नहीं दिया गया। एलन एस्पेक्ट को दिया गया है, जॉन एफ क्लोजर को दिया गया है,
एटॉन जिलिंगर को दिया गया। आप लोग वहाँ से ऑप्शन को सिलेक्ट करके भी चूज कर सकते हैं यदि एग्जाम में ऐसा आ जाए तो। 4 अक्टूबर 2022 को भौतिक विज्ञान मतलब फिजिक्स साइंस के लिए नोबेल पुरस्कार की घोषणा की है। इसमें रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने एलन स्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉजर और एटॉन जिलिंगर को भौतिक में 2022 के नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया है, घोषणा किया है। नेक्स्ट देखें हम लोग 6 अक्टूबर से स्टार्ट करेंगे हम लोग, क्योंकि आप लोग अंत तक बने रहें जरूर। तो देखते हैं 6 अक्टूबर की कुछ बातें। तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय याद रखिएगा, राष्ट्रीय तो 5 सितंबर फिक्स है, बट अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो विश्व में 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और वर्ष 2022 का थीम यह भी है कि शिक्षा का परिवर्तन शिक्षकों से शुरू होता है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बीइंग विथ टीचर्स। तो शिक्षा का परिवर्तन शिक्षकों से शुरू होता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर का यह थीम है। इसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह जो है विश्व शिक्षकों की स्थिति में सुधार लाने का उद्देश्य किया गया। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बीच वर्ष 1966 में हुई बैठक में इसका निर्णय लिया गया। तो यूनेस्को और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, यूनेस्को और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है इसके बैठक में जो है 1966 में यह चुनाव लिया गया। बात करें विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कार्यकारी बोर्ड में किस भारतवंशी को अमेरिका का प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया है? तो यह है डॉक्टर विवेक मूर्ति को। तो WHO के कार्यकारी बोर्ड में किस भारतीय को अमेरिका का प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर विवेक मूर्ति को नियुक्त किया गया है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो थे जो बाइडेन ने भारतवंशी विवेक मूर्ति को WHO के कार्यकारी बोर्ड में अमेरिका का नियुक्त किया गया है। और ये 45 वर्षीय मूर्ति जो है वर्तमान में अमेरिका के जनरल सर्जन के रूप में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बात करें 4 अक्टूबर 2022 को UNCHR में नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की है। और यह घोषणा एंजेल मर्केल ने किया है। और तो संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त जो है ने पूर्व जर्मन चांसलर जो थे एंजेल मर्केल को UNCHR के नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2022 से सम्मानित करने की घोषणा की। बात करें मर्केल का जिनेवा अक्टूबर 2022 को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखें हम लोग 4 सितंबर 2022 को ऑक्टोड के द्वारा जारी व्यापार और विकास रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में जो वर्ष 2022 में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी? 5.7% की होगी। बात करें अक्टूबर जो है 4 अक्टूबर 2022 को किसने मेघालय के राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार के रूप में ग्रहण किया है? तो ये आपका बी.डी. मिश्रा हो जाएगा। तो 4 अक्टूबर 2022 4 अक्टूबर 2022 का अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर जो है ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा ने मेघालय के राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार ग्रहण थे। कहाँ के? अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल थे और इसे अतिरिक्त प्रभार के रूप में दे दिया गया मेघालय का। मेघालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति हरमन सिंह थोंगखियो ने मिश्रा को मेघालय के राज्यपाल के रूप में पद दिलाई है। बात करें 4 अक्टूबर 2022 को FIH विमेंस राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021-22 के लिए किसे चुना गया है? तो मुमताज खान को चुना गया है। तो भारत की फॉरवर्ड हॉकी खिलाड़ी मुमताज खान अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ विमेंस राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021 बनी है। कौन? मुमताज खान। तो याद रखिएगा 4 अक्टूबर 2022 को किसे FIH विमेंस राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया? मुमताज खान को चुना गया। वहीं फ्रांस के टिमोथी क्लेमेंट को FIH के मेंस राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021 से 22 के लिए चुना गया है। बात करें हर स्टार्ट किस विश्वविद्यालय द्वारा बनाया गया एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है? तो गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा। तो हर स्टार्ट जो है किस विद्यालय द्वारा बनाया गया एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है? तो गुजरात सरकार के द्वारा बनाया गया
स्टार्टअप है। बात करें 4 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिला उद्यमी को एक स्टार्टअप के लिए हर स्टार्ट के लिए लॉन्च किया गया था। कहाँ कहाँ ये जस्ट पढ़ें, गुजरात। क्या है? गुजरात। यह प्लेटफॉर्म का निर्माण गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा किया गया। नेक्स्ट देखें हम लोग, विश्व में कौन सा देश चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता बन गया है? तो यह भारत है। अभी भारत जो है विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता दोनों बन गया, जबकि दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक कंट्री बन गया है। देश में चीनी 17 अक्टूबर 2021 से सितंबर 2022 के दौरान 5,000 लाख मीट्रिक टन से अधिक गन्ने की उत्पादन हुआ। कितना? 5 लाख अधिक मीट्रिक टन। बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो वर्ष 2022 के लिए 32वें बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित करने की घोषणा किया गया? तो डॉक्टर माधव हड़ा को। तो बिहारी सम्मान पुरस्कार से किसे दिया गया है? तो माधव हड़ा। नेक्स्ट देखें हम लोग, इसको देख लीजिए। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है बिहारी पुरस्कार। ओके, याद रखिएगा किसके द्वारा दिया जाता है? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और डॉक्टर माधव हारा को 32वां जो बिहारी पुरस्कार है दिया गया। कौन सा? याद रखिएगा, माधव हारा को तो दिया गया, ये कौन सा दिया गया? 32वां दिया गया, ठीक ना। और किसके द्वारा जारी किया जाता है? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। हांडा को हिंदी में प्रकाशित उनकी आलोचना कृति पचरंग चोला पहर सखीरी, तो हिंदी के लिए दिया गया था, याद रखिएगा। और हिंदी में कौन सा? पचरंग चोला पहर सखीरी के लिए दिया गया। वर्ष 2022 का बिहारी पुरस्कार सम्मान के पचरंग चोला पहर सखीरे के लिए नवाजा गया है। नेक्स्ट देखिए हम लोग, रसायन विज्ञान में जो है नोबेल पुरस्कार 2022 से किसी एक को नहीं दिया गया, इसके लिए चुनना है। तो आप लोग यहाँ से निगलेक्ट मेथड ही अपनाइएगा, याद ना हो तो। नेक्स्ट देखें हम लोग, तो 5 अक्टूबर 2022 को जो है ये मैकमिलन नहीं है, मोर्टन मेंडल है, आर बटोल्जी है और शार्पलेस है। इसको आप लोग देख लीजिएगा। शार्पलेस ये अमेरिका का है और मार्टन मेडल्स ये डेनमार्क का है। बात करें बटोजी, आर बटोजी ये अमेरिका का, तो अमेरिका के दो है, एक शार्पलेस दूसरा बटोजी। याद रखिए, शार्पलेस और बटोजी, शार्पलेस और बटोजी यहाँ का है। मेल्डल ये डेनमार्क, मेल्डल डेनमार्क, और शार्पलेस अमेरिका, बटोरजी ये अमेरिका के हैं दोनों। और इसे रसायन पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया। तो याद रखिएगा, बटोजी और शार्पलेस दोनों अमेरिका का है और ये रसायन शास्त्र के लिए दिया गया है इसको नोबेल पुरस्कार। और एक मोर्टन मेल्डल है, ठीक ना। नेक्स्ट देखें हम लोग 7 अक्टूबर, तो हम लोग को 30-31 अक्टूबर तक करना है, तो कृपया आप लोग अंत तक बने रहें वीडियो के। तो देखें हम लोग, प्रतिवर्ष जो है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो यह 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस का आयोजन या घोषणा किया गया था 2022 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में आयोजित करने की घोषणा की गई थी मार्च 2022 में। नेक्स्ट है गति शक्ति पोर्टल। याद रखिए, गति शक्ति पोर्टल जो है लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो गुजरात। तो गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात बन गया है। राज्य स्तर पर लॉन्च करने वाला। बात करें 5 अक्टूबर 2022 को किसी FIH वर्ष 2021-22 सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर का अवार्ड दिया गया है। तो PR श्रीजेश को सर्वश्रेष्ठ FIH वर्ष के गोलकीपर का अवार्ड दिया गया है। बात करें 1 से 15 अक्टूबर जो है 1 से 15 अक्टूबर 2022 तक खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा कहाँ पर स्फूर्ति मेले का आयोजन किया गया? तो यह नई दिल्ली में किया गया है। तो आज़ादी की अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में जो है या स्फूर्ति समूह के प्रारंभिक उत्पादनों की पहली बार राष्ट्रीय स्तर के प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है, ठीक है। तो ये कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट देखें हम लोग, अक्टूबर 2022 में किसने गेल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन के और मैनेजिंग डायरेक्टर के पदभार संभाला है? तो यह संदीप कुमार गुप्ता है। नेक्स्ट देखें हम लोग, ईरानी कप 2022
ईरानी कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो यह शेष भारत ने जीता। तो शेष भारत रेस्ट ऑफ इंडिया ने वर्ष 2019 से 20 के रणजी ट्रॉफी सौराष्ट्र को हराकर क्रिकेट ईरानी कप का खिताब जीता है। शेष भारत ने 29 बार ईरानी कप जीती है। तो कुल शेष भारत ईरानी कप किसने जीता? तो सर्वप्रथम शेष भारत ने कितना बार जीता? तो 29 बार जीता है। ठीक है। नेक्स्ट देखें, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जो है किस प्रदेश में पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की घोषणा किया है? तो जम्मू कश्मीर में जो है पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जाति में देने का घोषणा किया है। ठीक है। बात करें 5 अक्टूबर 2022 को स्पेस एक्स ने नासा के क्रू 5 मिशन में 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस मिशन ISS में लॉन्च किया है। इनमें से कौन सी रूसी अंतरिक्ष यात्री हैं? तो ये अन्ना किकनी है। ठीक ना। तो आगे देखें हम लोग, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस पर रुपए क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर कितने रुपये तक का लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा? तो 2000 रुपये। तो UPI पर रुपए क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर कितने रुपये तक का कोई लेन देन शुल्क नहीं होगा? 2000 रुपये की लेन देन पर कोई शुल्क नहीं। तो UPI पर जो है रुपए क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर 2000 रुपये तक का लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के मद्देनजर ऐप के जरिए मौजूदा प्रक्रिया क्रेडिट कार्ड पर भी लागू होगी। नेक्स्ट देखें हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा 6 अक्टूबर 2022 को किसे साहित्य में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो यह एनी एनॉक्स को दिया गया। साहित्य में एनी एनॉक्स को दिया गया। तो याद रखिएगा, फ्रेंच लेखिका है एनी एनॉक्स, और इसे साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया। कहाँ किया? फ्रेंच की एनी एनॉक्स। 2022 के लिए इसे साहित्य नोबेल पुरस्कार दिया गया है। एनी को उसके साहित्य और नैतिक सटीकता के साथ अपनी यादों की जड़ों को खोदकर सामाजिक प्रतिबंधों को उजागर करने के लिए नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेक्स्ट हम लोग देखें, इसका कुछ उड़ा हुआ बट आप लोग को बता दिया जा रहा है, तो याद रख लीजिएगा। प्रतिवर्ष भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 3 प्रांतीय सशस्त्र सीमा बल जो PAC की महिला बटालियन किस राज्य में स्थापित किया गया है? यह उत्तर प्रदेश में 3 प्रांतीय सशस्त्र सीमा बल को किस महिला बटालियन में किस राज्य में स्थापित किया गया? तो उत्तर प्रदेश में किया गया। बात करें 6 अक्टूबर से 6 नवंबर 2022 तक किस राज्य के संघीय प्रदेश में एंटी डस्ट अभियान चलाया जा रहा है? तो एंटी डस्ट अभियान नई दिल्ली में चलाया जा रहा है। नेक्स्ट देखें हम लोग, 6 अक्टूबर 2022 को किसने एडवांस सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम दक्ष लॉन्च किया? दक्ष। तो RBI ने दक्ष को लॉन्च किया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने एडवांस सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम दक्ष की शुरुआत की है। RBI की निगरानी संबंधित अधिक सशक्त होने की उम्मीद है। तो दक्ष किसका है, किसने लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा RBI ने। नेक्स्ट देखें हम लोग, 36वें राष्ट्रीय खेलों में कौन योगासन में स्वर्ण जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई है? तो 36वें राष्ट्रीय खेलों में योगासन में स्वर्ण जीतने वाली पहले खिलाड़ी पूजा पटेल। याद रखिएगा 36वें राष्ट्रीय खेलों में गुजरात की है ये पूजा पटेल। योगासन में ये स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई। कौन? पूजा पटेल। और इस बार राष्ट्रीय खेलों में 5 नए खेलों को शामिल किया गया, जो जिसमें से एक योगासन भी है। तो कुल 5 खेल को न्यू शामिल किया गया, जिसमें से योगासन है। योगासन में स्वर्ण पुरस्कार जीतने वाली पूजा पटेल गुजरात की। नेक्स्ट देखें, 17 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा असेंबली का आयोजन कहाँ किया गया है? यह नई दिल्ली में किया गया है। तो सौर गठबंधन की 5वीं सभा असेंबली का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट देखें, 6 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के 3रे क्षेत्रीय कार्यालय पश्चिम का उद्घाटन किया है? तो ये मुंबई में किया गया है। नेक्स्ट देखें हम लोग, 11 अक्टूबर 2022 को किस राज्य में वार्षिक उत्सव श्री मनो उत्सव का आयोजन किया गया है? तो यह आंध्र प्रदेश में किया गया है।
और इसे श्रीमुन पांडुआ के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट बात करें 6 अक्टूबर 2022 को किस केंद्रशासित प्रदेश में अपनी तरह की पहली पक्षी महोत्सव मनाया गया? ठीक है, तो यह जम्मू कश्मीर में मनाया गया पहली तरह का। तो केंद्र शासित प्रदेश जो है जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पहली तरह का मतलब अपनी तरह का पहला पक्षी महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया गया और यह आयोजन जम्मू कश्मीर के पर्यटन विभाग अभ्यारण्य प्रकृति प्रतिष्ठान के साथ मिलकर किया है। नेक्स्ट देखें हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 7 अक्टूबर 2022 को किस एक व्यक्ति संगठन शांति पुरस्कार 2022 नहीं दिया गया है? तो ये प्रतीक सिन्हा को नहीं दिया गया। क्या है? मेमोरियल एलिस बियाल लियास्की और सेंटर फॉर सिविल क्या है लिबर्टीज को दिया गया। नेक्स्ट देखें हम लोग 9-10 अक्टूबर के। तो प्रति वर्ष जो है भारत में वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है। कब से? 10 से लेकर 8 अक्टूबर के बीच मनाया जाता है प्रतिवर्ष भारत में वन्यजीव सप्ताह। और इसका उद्देश्य तो जान ही रहे हैं क्या होना। इसके वर्ष 1956 में वन्यजीव सप्ताह मनाया गया। इसके बाद 1956 में, इससे पहले 1955 में वन्यजीव दिवस मनाया गया था। 7 जुलाई 1955 को मनाया गया था। बट 68वां वन्यजीव सप्ताह रहा 2 से 8 अक्टूबर के बीच। कौन सा? 68वां रहा। बस इतना रखिए याद। इसका उद्देश्य तो हम वन्यजीव पशुओं पौधे इसको सबको सुरक्षित रखना। बात करें 9 अक्टूबर 2022 को किस राज्य के मोढेरा गांव को भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया है? यह गुजरात का है। तो 9 अक्टूबर 2022 को गुजरात के मोढेरा गांव को भारत का पहला सौर ऊर्जा गांव घोषित किया है। किसको? मोढेरा को। ये गुजरात में। और इस गांव में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देखें हम लोग किस राज्य की माबमल्हो गुफा को यूनेस्को के दुनिया के पहले 100 IUGS भूवैज्ञानिक स्थल में एक रूप में चुना गया है। यह मेघालय की है। IUGS का पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंस है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल और एस फॉर साइंस। तो I फॉर इंटरनेशनल, U फॉर यूनियन और G फॉर जियोलॉजिकल, S फॉर साइंस है। नेक्स्ट देखें हम लोग। तो ऑनलाइन जुए को निषेध और ऑनलाइन गेम को नियमन अध्यादेश 2022 में किस राज्य द्वारा लागू किया गया है? तो ये है तमिलनाडु के द्वारा। तमिलनाडु के राज्यपाल जो है RN रवि ने राज्य में ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने का ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करने के लिए एक अध्यादेश को अपनी स्वीकृति दे दी है। ठीक है, ये तमिलनाडु में ऑनलाइन गेम को एक निषेध करके गलत का करार दिया है। इस तमिलनाडु में ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध और ऑनलाइन गेम के लिए नियमन के लिए अध्यादेश 2022 प्रभावी हो गया है। बात करें 5 नंबर क्वेश्चन की। तो FIH पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2021-22 किसे चुना गया? तो हरमनप्रीत सिंह को चुना गया। तो भारतीय हॉकी टीम के स्टार खिलाड़ी जो है हरमनप्रीत सिंह को 2021 से 22 के लिए FIH प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया हरमनप्रीत सिंह को। और वही डच खिलाड़ी फेलिस अल्बर्ट को वर्ष 2021 से 22 के महिला FIH के लिए चुना गया। तो फेलिस अल्बर्ट महिला खिलाड़ी हैं जो डच की है, उसको महिला FIH खिलाड़ी चुना गया। जबकि पुरुष FIH प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में हरमनप्रीत सिंह को चुना गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग 6 अक्टूबर 8 अक्टूबर 2022 को कहाँ पर पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सपो 2022 का आयोजन किया गया? तो यह चेन्नई में किया गया है। 8 अक्टूबर 2022 को पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सपो चेन्नई तमिलनाडु में आयोजित किया गया। ड्रोन एक्सपो का आयोजन जो है इंडियन ड्रोन एसोसिएशन द्वारा गरुड़ एरोस्पेस के सहयोग से किया गया। तो कहाँ पे पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सपो 2022 का आयोजन किया गया? चेन्नई में किया गया और इस गरुड़ एक्सपो के सहयोग से किया गया। नेक्स्ट देखिए केंद्र सरकार ने किसे गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम के न्यायाधिकरण के लिए पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया है? तो दिनेश कुमार को। तो केंद्र सरकार ने जस्टिस दिनेश कुमार को गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम के लिए चुना गया है और UAPA न्यायाधिकरण का पीठासीन अधिकारी दिनेश कुमार को चुना गया है। और दिनेश शर्मा दिल्ली का उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है। दिनेश शर्मा दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है। बात करें 8 से 11 अक्टूबर 2022 तक 81वीं भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो लखनऊ में किया गया। 81वीं भारतीय सड़क कांग्रेस की मेजबानी
उत्तर प्रदेश से 8 से 11 अक्टूबर के बीच लखनऊ में किया गया है। ऑस्ट्रेलिया विक्टोरियन प्रीमियर पुरस्कार किसने जीता है? तो ये आपका ए एंड बी रितिका सक्सेना और दिव्यज्ञान शर्मा। तो ऑस्ट्रेलिया में 2 भारतीय छात्राओं को दिव्यांगन और शर्मा और रितिका सक्सेना ने प्रतिष्ठित विक्टोरियन प्रीमियर पुरस्कार जीता है। कौन-कौन? तो दिव्यांगना शर्मा और रितिका सक्सेना। ये पुरस्कार विक्टोरियो में उत्कृष्ट अंतर्राष्ट्रीय छात्रों में सम्मानित करने की विक्टोरिया सरकार की एक पहल है। नेक्स्ट देखिए हम लोग 10 नंबर, धर्म बदलने वाले दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिए जाने से संबंधित जांच की किसकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया है? तो यह जस्टिस के.जी. बालकृष्णन की अध्यक्षता में किया गया है। तो 6 अक्टूबर 2022 को केंद्र सरकार ने भारत के पूर्व चीफ जस्टिस श्री बालकृष्णन की अध्यक्षता में आयोग में गठित किया गया, जो इन व्यक्तियों को अनुसूचित जाति मतलब एससी का दर्जा के मामले में जांच करेगा जो ऐतिहासिक अनुसूचित जाति से संबंधित होने का दावा करता है। कौन करने वाला है? तो के.जी. बालकृष्णन। लेकिन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत राष्ट्रपति के आदेशों पर उल्लिखित धर्मों के अलावा दूसरे धर्म में भी परिवर्तित